नाइन्थ बायोलॉजी फेडरल बोर्ड जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। यानी बेसिकली हम समझते हैं कि बायोलॉजी क्या चीज़ है। आप भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे होंगे बायोलॉजी को। देखिए, बायो और लॉजी टू वर्ड्स हैं। बायो का वर्ड निकला है बायोस से, BIOS, बायोस। बायोस मीन्स लाइफ। और लॉजी ये जो वर्ड है लोगोस से निकला है, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, ये जो बायोस है और लोगोस है ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। देखो, ग्रीक यानी कि एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है, अब दुनिया में नहीं बोली जाती। लेकिन जब ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट बना था ना, कई 100 सालों पहले, तो उस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी, ग्रीक लैंग्वेज थी। तो इस वजह से हर चीज़, तमाम चीज़ें ग्रीक लैंग्वेज में आती थी या लैटिन लैंग्वेज में आती थी। आजकल क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है तो उन्हीं चीज़ों को इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, दीज आर द मोस्ट इंटेलिजेंट वंस। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिस तरह इंसान। विद देयर इंटेलिजेंस ह्यूमन बींग्स आर स्टार्टेड लर्निंग विद देयर लर्निंग साइंस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने पढ़ना और सीखना शुरू किया, और जब उन्होंने चीज़ों को सीखना शुरू किया तो उन्हीं की सीखने की वजह से साइंस ने तरक्की की और उसने साइंस को डेवलप किया। यानी ह्यूमन बींग्स जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उतना साइंस को वो तरक्की देते हैं, यानी साइंस की नॉलेज में इजाफा करते हैं। अब साइंस क्या है? इन एंशिएंट टाइम्स साइंस मेंट नॉलेज ऑफ लर्निंग, नॉलेज और लर्निंग। ठीक है, साइंस क्या है? नॉलेज, यानी इल्म को साइंस कहते थे। ये पुराने जमाने की बात है। पहले इल्म या लर्निंग, किसी भी चीज को सीखना, इसको साइंस कहा करते थे। सीखने को हम साइंस कहते हैं। आज के जमाने में क्या कहते हैं? साइंस एज अ स्टडी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस क्या है? वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे ना तो आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं साइंस ही दिखाई देगी। आपको अगर आपके आसपास आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे रहे हैं, फर्ज कीजिए आपको ट्री दिखाई दे रही है, आपको कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग दिखाई दे रहा है, आपको कोई एनिमल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है? ये बायोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं, बायोलॉजी साइंस है। फिर अगर आप आसपास देखते हो और आपको एयर दिखाई देती है, हवा, या आपको पानी दिखाई दे रहा है, आपको फूड दिखाई दे रहा है, तो देख लें एयर जो है, हवा, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसको फिजिक्स भी डील करती है, केमिस्ट्री भी डील करती है। वाटर देखा जाए तो केमिकल्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है तो केमिस्ट्री आपको दिखाई देगी। फूड है, फूड में आपको कार्बन मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब कुछ क्या है? केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री है। तो आपको अपने आसपास हर जगह पे साइंस दिखाई देती है। अब इस साइंस को पढ़ने में हमारा जो मकसद है वो है बायोलॉजी पढ़ना। इस सब्जेक्ट में हमें बेसिकली लाइफ को पढ़ना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है। कहते हैं कि द वर्ड बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, यूनानी लफ्ज हैं बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी, रीजनिंग या थॉट। इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी में आप हर तरह के जानदार को पढ़ोगे, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो उसको भी पढ़ सकते हो, या वो कोई एनिमल हो उसको भी पढ़ सकते हो, कोई भी इंसेक्ट हो वो बायोलॉजी का हिस्सा है, कोई बर्ड हो, कोई ट्री हो, फ्लावर हो, ये तमाम चीजें बायोलॉजी में पढ़ी जाती हैं, तमाम चीजें बायोलॉजी का हिस्सा है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, कि बायोलॉजी की कितने डिविजन्स हैं और किस किस तरीके से बायोलॉजी की ब्रांचेस बनी हुई हैं, ये फिर हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं।